आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हम तीर्थ स्थानों के दर्शन नहीं कर पाते, हम किसी सिद्ध स्थान पे नहीं जा पाते, तो फिर हम अपनी साधना, पूजा पाठ, अनुष्ठान कैसे करें, कहाँ करें। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है, मैं समझ सकता हूँ, मगर इसके लिए भाग्य को कोसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आप ये वीडियो सुन लेंगे तो आप अचंभा करेंगे। और ये वो चीज़ें हैं जो शास्त्र सम्मत हैं, शास्त्रोक्त हैं जो चीज़ें, कहीं अरल गरल नहीं है, ये कहीं ऐसे ही नहीं उठाई गई हैं कहीं से। तो आप सुन के ये वाला वीडियो अचंभा करेंगे कि पता ही नहीं था आपको कि आपके पड़ोस में, आपके पास में ही बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे सिद्ध स्थान हैं जहाँ पे आप बैठ के पूजा पाठ अनुष्ठान कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं। देखिए, पूरा वीडियो सुनिएगा तभी आनंद आएगा। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के जो प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते चले जाएंगे, मगर आनंद आपको जब भी आएगा जब थोड़ा सा पेशेंस से, धैर्य के साथ आप सुन लेंगे। और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आदमी होता है ना, स्क्रॉल कर रहा है, ऊपर चलता चला जा रहा है, तो कुछ नहीं मिलेगा। और जो मेरे पीछे वीडियोस चलते हैं, मेरे अपने शूट करे हुए होते हैं ये मंदिरों के, तो मंदिरों की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। जा जा के व्यक्तिगत अपने खुद जाके बनाता हूँ, कितना श्रम, कितनी मेहनत करता हूँ इस आयु में। आप देखिए और देख के आनंदित होइए। और अब ये मत कहिएगा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम किसी तीर्थ स्थान में नहीं जा पाए, पास में ही है आपके बिल्कुल। देखिए तो, तलाशिए तो, आप अचंभा करेंगे देख के, सुन के। उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। एक बार इनको लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दिया करें। गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियोस के सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप इनके वीडियोस बड़े अच्छे से देख सकते हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। हम में से अधिकांश साधकों की ये इच्छा होती है कि ज्योतिर्लिंग के निकट जाकर के जप करें, शक्तिपीठ पर जप करें, सिद्ध स्थानों पे जप करें, गुरु सान्निध्य में जप करें, क्योंकि तंत्र साहित्य में, पौराणिक मान्यताओं में, संत महात्माओं, विद्वानों से हमने अनेक बार सुना है कि कुछ स्थान पर जप करने का विशेष महत्व होता है, और निःसंदेह ये सत्य है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जहाँ की मंदिरों में भक्तों की भीड़ की सीमा नहीं है, अत्यधिक भीड़ है, या गृहस्थी की जिम्मेदारियां इतनी अधिक है कि आप लंबे समय तक वहाँ जाके जप नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में हम क्या ऐसा नियम पालन करें जिससे वहाँ अगर हम लंबे समय तक बैठ के जप नहीं भी कर पा रहे हैं, तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में भी ऐसा क्या जगह खोज लें कि वहाँ वही लाभ प्राप्त हो जाए जो कि किसी सिद्ध स्थान पर होता। इस संबंध में मेरु तंत्र के, बड़ा प्रामाणिक तंत्र है मेरु तंत्र, मेरु तंत्र के छठे प्रकाश के श्लोक संख्या 247 से लेकर के और 261 तक विस्तार से वर्णन है कि किस प्रकार के स्थान पर किस देवता से संबंधित जप करने का कैसा लाभ होता है। देखिए, अगर आप ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ या कोई सिद्ध स्थान पर जप करें तो उसका तो महत्व है ही, निसंदेह, उससे इनकार नहीं है। लेकिन अगर आप जहाँ जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, वहाँ थोड़े 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के एरिए में भी कोई ऐसा तालाब है, कोई ऐसा पोखरा है कि जहाँ जिसमें कमल के फूल खिलते हैं। आजकल तो बहुत सारे तालाबों में ऐसा भी उन्होंने कर दिया कि कमल की खेती करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जहाँ भी कमल के फूल खिलते हैं, कोई तालाब के अतिरिक्त कोई झील है, लंबी बड़ी झील है, या बहुत दूर तक केले की खेती की जाती है, यानी कदली वन जिसको कहते हैं, केले की खेती की जाती है, या थोड़ी दूर तक मदार यानी जो आक का पौधा होता है उसके पेड़ पौधे हैं, या जहाँ गन्ने के ढेर सारे खेत हैं, यानी गन्ने की खेती की जाती है, ऐसा कोई स्थान है तो उसके सन्निकट अगर किसी को दिक्कत नहीं है, आप ये आसानी से हर गांव शहर में मिल जाते हैं ये जगह, वहाँ पर अगर आपके इष्ट गणपति हैं या आप गणपति का कोई भी मंत्र जप करते हैं, दक्षिणाचार से, वामाचार से, या नाम जप करते हैं, ये स्थान भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय है। तो इन स्थानों पर अगर आप भगवान गणेश से संबंधित कोई जप करते हैं तो विशेष लाभ होगा आपको। तो अगर आप किसी सिद्ध स्थान पे नहीं जा सकते तो अपने गांव, शहर, देहात, मोहल्ले में ही रह करके और गणपति की बड़ी विशेष कृपा पा सकते हैं। और ये जगह अगर आप थोड़ा सा भी खोजेंगे तो ऐसा कठिन नहीं है।
अधिकांश देश के हजारों गांवों में ऐसा है जहां गन्ने की खेती होती है, जहां केले के पेड़ हैं, जहां केले की खेती होती है, झील हैं, झरने हैं, तालाब हैं। इसी की तरीके से अगर आप देखें कि बिल्कुल कमलयुक्त जलाशय यानी ऐसे तालाब जहां कमल के फूल हैं, या कनेर के जो फूल होते हैं, मदार के जहाँ फूल हैं, या गेहूं की खेती तो लगभग संपूर्ण भारत में होती है, गेहूं की खेती होती है, या दूर तक जहाँ दूर्वा हुई है जो गणपति को अर्पित होती है। तो ऐसे स्थान जो हैं, यहाँ के सानिध्य में बैठ के अगर आप भगवान सूर्य के किसी मंत्र का जप करते हैं, किसी सूर्य भगवान से संबंधित स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो वहाँ विशेष आपको लाभ होता है। इसी तरीके से तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष, आंवला का, गन्ने का पौधा, या शालिग्राम के निकट, या गौशाला, या जहाँ वैदिकों का बाहुल्य यानी जहाँ वैदिक लोग ज़्यादातर रहते हैं, यहाँ स्थान है, तो यहाँ भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के अवतारों से संबंधित आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनके नाम का जप कर सकते हैं, तो विशेष लाभ होता है। इसी के तरीके से जो नंदी रहित शिवालय है, जिसको तंत्र साहित्य में एकलिंग कहते हैं, वो स्थान, या बरगद के पेड़ के नीचे, या जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं जिसको संगम कहते हैं, कोई वन, कोई तालाब, केला, आम के बागीचे, या फूल के कोई बागीचे, या ऐसा कोई स्थान जहाँ ढेर सारे भंवरे गुंजायमान हो। अमूमन जो भंवरे होते हैं वो फूलों के बागीचे में घूमते हैं, तो ऐसा कोई स्थान, या कोई भी जो प्रामाणिक नदी है, बहुत तंत्र ग्रंथों में, साहित्यों में जिन नदियों का वर्णन है उनके तट पर अगर आप देवी से संबंधित कोई मंत्र का जप करते हैं, देवी का कोई रूप हो, या नवदुर्गा है, 10 महाविद्या है, या 16 महाविद्या है, किसी भी मंत्र का आप कोई जप करते हैं, नाम जप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, तो आपको उस स्थान पर विशेष लाभ होता है। इसके अतिरिक्त कोई वीर है, उपदेवता जैसी स्थितियां हैं, यक्ष है, यक्षिणी है, किन्नर है, इस तरीके के जो उपदेवता हैं, इनसे संबंधित अगर आप कोई जप कर रहे हैं, तो छोटा तालाब जो गाँवों में होता है, नीम का या कंकोल का या महुए का पेड़ या उसके निकट, या जहाँ दीमक अपना स्थान बना लेता है, या कोई ऐसी नदी जो सूख गई, किसी समय बहती थी, अब वहाँ नदी नहीं बहती, तो इस तरीके के स्थान पे अगर आप जप करते हैं तो आप बहुत दूर अपने गांव शहर से गए बिना भी वही लाभ ले सकते हैं जो आप किसी सिद्ध स्थान पे जाके लेते। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, यहाँ मैं तुलना की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं केवल सुविधा की बात कर रहा हूँ कि उन स्थानों पे अगर भक्त नहीं जा सकता जहाँ जाने की इच्छा है, तो ऐसी स्थिति में वे गेहूं की खेती, गन्ने की खेती, केले की खेती, फूलों के बागीचे, जिन वृक्षों की मैंने चर्चा की है, सरोवर, झील, लगभग हर शहर में, गांव में लगभग मिल जाते हैं। और अगर आपके गांव देहात में नहीं भी हैं, शहर में नहीं है, तो थोड़ी दूर 10, 20, 25 किलोमीटर में तो मिल ही जाएंगे। तो जहाँ 1000, 2000 किलोमीटर जाना था, उसकी तुलना में तो ये बहुत सरल उपाय है। तो वहाँ पे अगर आप जप करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा, कृपा होगी ही होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। सीताराम।